बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे नमाज के मसाइल से मुताल्लिक। देखिए, कुरान पाक में जहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर पहली वही की कैफियत बयान फरमाई तो फरमाया कि जब मूसा अलैहिस्सलाम वादी तुआ में थे तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप मुक़द्दस वादी में हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला आपसे हम कलाम हो रहे हैं तो आप अपने नालैन अपने जूतों को उतार दीजिए। हमारे कुछ उलमा उससे ये दलील लेते हैं कि हमें जूते उतार कर कुरान पढ़ना या नमाज अदा करना चाहिए, जबकि अगर आप तहकीक करते हैं तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक आपके सामने आती है जिसमें आपने फरमाया कि उनकी मुखालिफत करो अहले किताब की, और जूतों में भी नमाज बाकायदा अदा की गई। सुन्नत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नालायन पाक में नमाजें अदा फरमाई। तो जब नमाज अदा हो गई तो यकीनी तौर पर कुरान पाक की तिलावत भी की जा सकती है। मगर देखिए, एक प्रोटोकॉल, एक अदब और एक आम उमूमी तौर पर हमारा क्या तरीका होता है कि हमारी एक नमाज की जगह होती है, और जब हम घरों से बाहर निकलते हैं तो हमारे शूज जो हैं, हमारे जो जूते हैं, तरह तरह के जरासीम, गंदगी या नापाकी या निजासत उन पर लग सकती है। अब उन्हीं जूतों में आप नमाज की जगह आए, या फॉर एग्जाम्पल अगर आप मस्जिद में नमाज अदा करने जा रहे हैं और आप कहते हैं जी जूते में भी नमाज हो जाती है, और आप जूतों समेत मस्जिद में दाखिल हो गए। अब आपके जूतों के नीचे जो निजासत, गंदगी या जरासीम, इसको भी अवॉइड ना कीजिए, जरासीम भी लगे हुए होंगे, वो नमाज की जगह पर उसको गंदा भी कर देंगे, उसको खुदा ना खास्ता नापाक भी कर सकते हैं और जरासीम भी उस पर लगा सकते हैं। तो आम आइडियल सिचुएशन, आम हालात में यही है कि नमाज की जगह पर आप जूतों को मत लेकर जाएं। लेकिन जब आप फतवे की बात करते हैं, जब आप मसले की बात करते हैं, तो याद रखिए जूतों में भी नमाज अदा कर सकते हैं और तिलावत कुरान पाक भी कर सकते हैं। अहदे रिसालत से मिसालें जो हमें मिलती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सवारी पर सवार हैं तो उस जमाने में सवारियां क्या होती थी? ऊंट होते थे, घोड़े हुआ करते थे। आज सवारियां क्या हैं? या आप कार्स में हैं अपनी, या आप एरोप्लेन में हैं, या ट्रेन में हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो साबित सुन्नतें हैं सही बुखारी सही मुस्लिम में, कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पर सवार हैं और नमाज का वक्त है तो आप फर्ज नमाजों के लिए, जो फर्ज हैं अदा फरमाने के लिए, सवारी को रोक दिया करते थे, सवारी से उतर जाया करते थे, और दीगर नमाज जो अदा करनी है तो सवारी पर ही अदा फरमा लेते थे, और उसमें किबले का भी अगर पता ना हो, जिस समत सवारी जा रही है उसी समत में नमाज अदा फरमा लिया करते थे। अब हमें यहाँ से सबक क्या मिल रहा है कि अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप देखिए, ट्रेन को तो आप नहीं रोक सकते, ना आप जहाज को रोक सकते हैं। अपनी कार में अगर आप हैं और आपको कोई ऐसा पॉसिबिलिटीज हैं कि अगर आप लॉन्ग रूट पर चले जाते हैं, वहां पे सर्विस स्टेशंस हैं, रास्ते में मॉल्स आ जाते हैं, कई ऐसी जगह होती हैं। ये आपकी और आपके रब के दरमियान की बात है, अपनी नीयत का इखलास आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं कि हम किसी जगह पर रुक कर नमाज अदा कर सकते हैं, और अगर हम नहीं रुकेंगे तो हमारी नमाज कज़ा हो जाएगी, तो उस सूरत में आप, जब आपके पास रुकने की चॉइस नहीं है, रास्ते में गाड़ी से उतरने की चॉइस नहीं है, और आपको पता है कि जब तक आप मंजिल तक पहुंचेंगे नमाज कज़ा हो जाएगी, तो जी यकीनन आप गाड़ी में बैठे बैठे अपनी नमाज अदा कर सकते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाथ मुबारक से इसकी भी मिसालें मिलती हैं। हजरत उमैमा, हजरत हसनैन करीमैन, नमाज के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कभी कांधों पर सवार हो जाया करते थे, कभी आपकी रानो जानो मुबारक पर आकर बैठ जाया करते थे। तो अगर बच्चा इतना छोटा है और वो रो रहा है, बेचैन है, आप उसको गोद में लेते हैं, नमाज अदा करें, सजदे के वक्त उसको बिठा दें, फिर सजदे से उठें, फिर उसको गोद में उठा लें। गो कि हमारे यहाँ बड़ी मज़हका खेज बात कही जाती है कि कुछ हमारे स्कॉलर्स कुत्ते को तो गोद में लेकर नमाज अदा करने के कायल हैं, कहते हैं उसका मुंह बांध लो और उसको गोद में लेकर नमाज अदा कर लो, लेकिन बच्चों को गोद में लेकर नमाज अदा करने के कायल नहीं है। तो एनीवेज, कहने का मकसद ये है कि जी बिल्कुल, अगर आपकी ऐसी कोई मजबूरी है, बच्चा रो रहा है, गोद के अलावा वो नहीं रहता, और आप अगर इस इंतजार में रहेंगी कि कोई उसको उठाएगा जब तक आपकी नमाज कज़ा हो जाएगी, तो गोद में बच्चों को उठाकर नमाज अदा की जा सकती है। यही हमारे दीन का हुस्न है। आम जो नमाज का तरीका है, इस बात को बहुत तवज्जो से सुनिएगा कि एक मखसूस तरीका है नमाज की अदायगी का, जो अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान उससे वाकिफ है। लेकिन चूंकि दीन इस्लाम दीन फितरत है, आसानियों का दीन है, यहाँ हमारे मुख्तलिफ हालात की रियायत रखी गई है। कोई बीमार है, किसी को बैठ कर नमाज अदा करने में, किसी को रुकू करने में, किसी को सजदा करने में, किसी को जमीन पर बैठने में अगर कोई तकलीफ है,
ان میں سے کسی بھی سٹیپ پر اگر اس کو کوئی تکلیف ہے کہ وہ چلتا پھرتا تو ہے لیکن وہ سجدہ نہیں کر سکتا یا وہ زمین پر نہیں بیٹھ سکتا یا اگر بیٹھ جاتا ہے تو بیٹھ کر اس کے لیے اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، ایسی صورتوں میں اب اس میں سٹیپ بائی سٹیپ آپ دیکھیں گے۔ کرسی بعد کی بات ہے، اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز ادا نہیں کر سکتا زمین پر بیٹھ کر نماز ادا کر لے، لیکن پھر میں نے عرض کی کہ اگر زمین پر بیٹھ کر کھڑے ہونا اس کے لیے مشکل ہے، بغیر سہارے کے کھڑا نہیں ہو سکتا یا اس کو دشواری ہے، اس صورت میں وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرے گا، اور کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرنے میں ضرور اس بات کا خدارہ خیال رکھیے کہ اپنے طریقے سے نماز مت پڑھیں کرسی پر بیٹھ کر، جیسے بعض وہ کرسی پر بیٹھے یہ یوں کر کے وہ کر رہے ہیں سجدے کا انداز۔ کرسی پر جب آپ بیٹھ کر نماز ادا کر رہے ہیں قبلہ رو کرسی کو رکھ لیجئے، ہاتھ اپنے آپ نے ویسے ہی باندھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اور تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں کہ جب رکوع کرنا ہے تو اس میں کم جھکیں، ہاتھ آپ کے گھٹنوں سے پیچھے ہی رہیں گے، ہاتھوں کو آگے بڑھا کے گھٹنوں سے ادھر نہیں لے جانا، جس طرح آپ قعدہ کرتے ہیں تشہد پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں اسی طرح پیچھے ہاتھ رکھیں، رکوع میں تھوڑا سا کم جھکیں گے اور سجدے میں اس سے تھوڑا سا زیادہ، یعنی اگر رکوع میں آپ نے ایسے کیا تو سجدے میں آپ ایسے کر لیں گے، مگر پورا آگے بڑھنا اور رکوع کا پوسچر بنانا یا آگے بڑھنا اور سجدے کا پوسچر بنانا جائز نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز پر سجدے سے بھی منع کیا، اور مجھے بہت تعجب ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں باقاعدہ مساجد میں ایسی چیئرز رکھی گئی ہیں جن کے آگے لکڑی لگا دی گئی ہے، لوگ اس پہ جان نماز بچھا لیتے ہیں اور اس پر سجدہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے اگر آپ زمین پر سجدہ نہیں کر سکتے تو پھر اشارے سے سجدہ کریں گے، کسی چیز پر سجدہ نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی کی عیادت کے لیے آپ تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے تکیہ رکھا ہوا ہے سجدے کے لیے، تو آپ نے اس کو ہٹا دیا اور آپ نے فرمایا کہ اشارے سے سجدہ کریں، تو زمین کے سوا کسی چیز پر سجدہ نہیں ہوگا، بہت زیادہ جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ اپنی مرضی سے ہاتھوں کو آگے کرنے یا کوئی ایسا پوسچر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ کرسی پر بیٹھے ہیں ریلیکس ہو کے بیٹھیں اور تھوڑا سا جھکیں، رکوع کے لیے اتنا اگر آپ جھکیں اور سجدے کے لیے تھوڑا سا زیادہ آپ جھکیں گے، یہ آپ کے اشارے سے ہی انشاءاللہ آپ کی نماز ادا ہو جائے گی اور اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول فرمائی جائے گی۔